वेलकम क्लास। तो आज कई दिन के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मॉर्निंग टाइम में हम वीडियो बना ही नहीं पा रहे थे। रीज़न ये हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। अब सुबह का समय लगभग कोई 6:30 पौने 7 के आसपास हो रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी 2-3 दिन से थोड़ा सा कम हुआ है, तो हिम्मत कर पाए वीडियो बनाने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से बनाए नहीं थे। चलिए, तो आज हम लोग कॉम्पिटिटिव सेक्शन में ही हम लोग देखेंगे। और कॉम्पिटिटिव सेक्शन में क्या देखेंगे, जो एनसीईआरटी के सिलेबस से तो हटा दिया है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना जरूरी है। और दैट इज़ व्हाट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। टॉपिक्स है हम लोग का आज का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टर की बात करते हो और कैपेसिटर। कहानी दोनों के लिए एक ही होगा। कंडक्टर की बात ले रहे हो या कैपेसिटर की बात ले रहे हो, ये दोनों ही सिचुएशन में हम लोग एक ही कहानी को ले करके चल रहे होंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है क्या होगा। लेट सपोज कि देयर इज टू कंडक्टर्स, ठीक है, या कैपेसिटर भी बना सकते थे इसके बदले में हम, ठीक है। और इस पर इनिशियल स्टेट में इट कंटेन्स Q1 amount of charge and it contains Q2 amount of charge. Q2 amount of charge, ये Q1 amount, ये Q2 amount. Rise in potential for conductor 1 it is V1 and rise in potential for conductor 2 it is V2. ठीक है जी। तो ये भी ले ले, इसकी कैपेसिटी C1 है तो इसकी कैपेसिटी C2 है, ठीक है। इसके विषय में क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इसकी चार्ज Q1 जो होगी वो C1 V1 होगी और इसकी चार्ज Q2 जो होगा वो C2 एंड V2 होगा, क्योंकि V2 का पोटेंशियल है इसमें, ठीक है ना। ओके, अब लेट सपोज कि इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, किसी एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के पीछे का कारण क्या बनता है। अब आप कहेंगे सर दोनों पर प्लस चार्ज है तो क्यों एक से दूसरे पर जाएगा। भैया, चार्ज के जाने का कारण प्लस और माइनस नहीं, लो एंड हाई पोटेंशियल है। ऑलवेज चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसमें मसला प्लस से माइनस का नहीं है। प्लस और माइनस अगर है तो सीधे सीधे समझ में आता है, प्लस हाई पोटेंशियल हो गया, माइनस लो पोटेंशियल हो गया, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हमारा जो अगर पॉजिटिव चार्ज भी हो दोनों पर या दोनों पर निगेटिव चार्ज हो, तो जाहिर सी बात है होगा क्या कि जिसका हाई पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। दैट्स इट। चलिए, ये तो कहानी हो गई। अब आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, क्या किया, कनेक्ट कर दिया। आफ्टर कनेक्शन तो कनेक्शन के बाद क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल मान के चलें। कॉमन पोटेंशियल अगर ले लेते हैं कितना, V, तो V कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन टोटल कैपेसिटी बाय V इक्वल टू कितना, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटी। V इक्वल टू Q बाई C। V इक्वल टू Q बाई C, इस डिफिनेशन देख लिए, V इक्वल टू Q बाई C। तो कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज कितना होगा भैया, टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2। ये मामला वॉल्यूम वाला है। अगर 5 लीटर का अगर यदि कोई आपका कोई कंटेनर है और दूसरा कंटेनर 3 लीटर का, अगर दोनों को कनेक्ट कर देते हैं बाय एनी मीन्स, तो कैपेसिटी सीधे 5 + 3 8 हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C1 + C2।
अब जरा सा कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, Q1 की वैल्यू C1 V1, Q2 की वैल्यू C2 V2, तो ये बन जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कितना C1 प्लस C2, ये बन गया आपका कॉमन पोटेंशियल। ठीक है जी। और ये अगर बन गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि स्टोर्ड चार्ज कितना होगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इफ लेट Q1 डैश एंड Q2 डैश, जरा आप लेफ्ट साइड देख लें कहाँ तक जा रहा है, क्लियर सही है, चलेगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, Q2 डैश आर द फाइनल सेटल्ड चार्ज। क्या कहने का चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जब मान लीजिए अगर ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, तो इससे चार्ज निकल करके इसमें गया होगा, तो फाइनल जब उनका पोटेंशियल कॉमन बन चुका होगा, उसके बाद चार्ज का फ्लो रुक गया होगा। चार्ज का फ्लो जब रुक गया होगा, तो अब इसके पास कितना चार्ज बचा, इसके पास कितना चार्ज, मतलब सेटल्ड चार्ज कितना है। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन Q1 डैश इज द Q1 डैश एंड Q2 डैश आर द सेटल्ड चार्ज। तो ऐसे सिचुएशन में Q1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी C1 भी, और Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो ये C2 भी होगा, है ना, Q इक्वल टू CV, बाय द डेफिनेशन Q इक्वल टू CV से। तो अगर हम फाइनल एक्सप्रेशन में देखें तो V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल ये है, तो कितना हो जाएगा C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है। और इसके लिए Q2 डैश का एक्सपेरिमेंट C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। मोर इंटरेस्टिंगली Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, द रेशियो ऑफ द चार्जेस, ये दोनों फैक्टर सेम है, तो C1 बाई C2 होगा। ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई स्फेयर है, फॉर स्फेयर, अगर कोई स्फेयर है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, आर इज द रेडियस। कैसे आप देख सकते हैं, जरा देखिए, C इक्वल टू Q बाई V होता है ना, और पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर कितना हो जाएगा बताइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यही बनता है। देखिए Q कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, K भी ले चल लीजिए, रिलेटिव कांस्टेंट भी है, तो ये फाइनली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाता है। तो इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं। तो किसी कोई स्फेयर है, तो अगर जो C की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R। इन दैट सिचुएशन अगर मान लीजिए दोनों स्फेयर है, कंडक्टर का स्फेयर है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू C1 बाई C2 अगर रखेंगे, तो ये सीधे R1 बाई R2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, R1 बाई R2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर ऐसा हो, कैसा हो बताते हैं कैसा हो। पहले इसको तो नोट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं कैसा हो। उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, इस एक्सप्रेशन को नहीं मिटाया, इस एक्सप्रेशन को हमने रख लिया। तो यहाँ हम लोग ज़रा देखें कि ये स्फेयर के लिए बात हम लोग कर रहे हैं, R1 अपॉन R2 होगा। चलिए इसमें दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए, दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए। क्या इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा वो ज़रा देखिएगा, Q2 डैश Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। हम उम्मीद करते हैं कि इतना एलसीएम लेके जोड़ना आपको आता होगा, इतने समझाने की ज़रूरत नहीं कि इसको लिख कैसे रहे। ऊपर में R1 प्लस R2 अपॉन R2 हो जाएगा। अभी नमी गई नहीं है, ठीक है। तो
जरा इसको क्रॉस, इस ये क्या है, Q2 डैश प्लस Q1 डैश, ये तो टोटल Q, टोटल चार्ज बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये है क्या चीज़, ये जो Q1 डैश C1 भी, क्योंकि दोनों जो स्फेयर था इसमें अगर हम Q1 और Q2 की बात करते हैं, है ना, तो Q1 प्लस Q2 Q के बराबर होता है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ये Q1 डैश हो जाएगा, ये Q2 डैश हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर तो टोटल चार्ज वही रहेगा, चार्ज तो ना कहीं घटेगा ना बढ़ेगा, इससे निकल करके उस पर जाएगा। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Q2 डैश प्लस Q1 डैश जो होगा उसकी वैल्यू Q ही होगी, तो R1 प्लस R2 बाई R2 रहेगा। तो जरा सा Q2 डैश की वैल्यू देखिए, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। इसी तरह से अगर निकालेंगे, इसी तरह से अगर निकालेंगे, तो इस तरह से अगर निकालेंगे तो Q1 डैश की वैल्यू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q निकल करके आ जाएगा। तो इंटरेस्टिंग रिलेशन कौन कौन सा है वो तो मिटा दिए। कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन ये, ठीक, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के रेशियो के लिए ये, या अगर जैसे स्फेयर है तो उनके लिए ये कैपेसिटर में काम करेगा, ये सिर्फ क्या हुआ स्फेयर में काम करेगा। और अगर ये स्फेयर है तो रेडियस के टर्म में कितने कितने चार्ज बचेंगे, ये माने ये पॉइंट नोटिस रखने वाली बात है, ये पॉइंट नोटिस रखने वाली बात है। इन जनरल चाहे कैपेसिटर हो या स्फेयर हो या वट एवर इट में भी, किसी तरह का कंडक्टर हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद की जो कहानी है वो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होगा, कोई स्फेयर है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होगा। उस सिचुएशन में ये सारी सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होगा उसका रेशियो रेडियस के रेशियो में जाएगा। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसमें कम चार्ज क्या होगा स्टोर होगा, ऐसे सिचुएशन में। और उसके बाद आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज ये बन जाएगा, जिसको हम लोग Q1 डैश की बात करेंगे तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, या Q2 डैश की बात करेंगे तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं। अब जरा सा एक चीज़ हम लोग देखना चाहेंगे कि जब स्फेयर को कनेक्ट कर देते हैं चार्ज स्फेयर को, तो इससे चार्ज निकल के इसमें या इससे चार्ज निकल के इसमें, जिसमें भी जा रहा हो, दैट डजेंट मैटर। तो व्हाट विल बी द लॉस इन एनर्जी, क्या कोई लॉस इन एनर्जी होगा, स्टोर्ड एनर्जी में लॉस होगा? इस चीज़ को ज़रा हम लोग इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद लॉस इन एनर्जी, ठीक, कहानी फिर से चालू करते हैं उसी को, ठीक है। इसकी कैपेसिटी C1, इसका वोल्टेज V1, इसकी कैपेसिटी C2, इसका पोटेंशियल V2, इनको कनेक्ट कर दिया गया। इस पर भी चार्ज था और इस पर भी चार्ज शुरू में था, कनेक्ट कर दिया गया। तो हम लॉस की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गेन की बात होने वाली नहीं। लॉस हो सकता है स्टोर्ड एनर्जी में, गेन की संभावना जब तक एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी देंगे नहीं तब तक तो होगा नहीं। रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इंटरनल कुछ एक्शन हो रहा है, तो इंटरनली कुछ लॉस के ही चांसेस बनते हैं, गेन के चांसेस नहीं बनते हैं, जब तक कि कोई न्यूक्लियर उसमें क्या हो रहा हो, रिएक्शन नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाए, है ना। केमिकल रिएक्शन तो होना नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन का तो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। चलिए, क्या क्या हम लोगों ने देखा था, देखा यह था कि कॉमन पोटेंशियल जो होगा वो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये कहानी हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब जरा से एक बात करते हैं, U1 दैट इज़ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन। पहले जितनी एनर्जी रही होगी, कितनी रही होगी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर। इसकी एनर्जी कितनी रही होगी भैया, U2 1/2 C2 V2 स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक। तो इनिशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, तो U1 प्लस U2 बन जाएगा, मतलब
1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। ये एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैं गुंजाइश बैठा करके काम कर रहा हूँ, ठीक है। और फाइनल एनर्जी कितनी बनेगी? फाइनल एनर्जी बनेगी 1/2 C1 प्लस C2 ज्वाइंट कैपेसिटी और कितना V², ज्वाइंट कैपेसिटी टू V²। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1/2 C1 प्लस C2 V का मतलब तो ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल को फाइनली कॉमन पोटेंशियल पर जाकर के ये क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा, एक दूसरे के साथ सेटल हो जाएगा, उसके बाद चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में इसका स्क्वायर मतलब C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को इजी कर लेते हैं, सबका स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर होगा, इससे ये कट करके नीचे 1 पावर बचेगा। तो ऊपर में आपको C1V1, अरे गर्मी से दिमाग ऑल बॉल, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होगा, ठीक है जी, ओके। तो ये कहानी बनती है। अब हम लोग ज़रा सा लॉस इन एनर्जी के लिए देखें, तो लॉस इन एनर्जी del U, U इनिशियल माइनस U फाइनल, है ना। लॉस का तो मतलब होना है पहले जितना था माइनस बाद का कितना बचा, ठीक है। तो 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² और U फाइनल कितना, ये है उसका एक्सप्रेशन, ये है। तो 1/2 C1V1 प्लस C2V2 कंप्लीट का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है जी। ये 1/2 तो कॉमन हो जाएगा भैया, और ये C1 प्लस C2 एलसीएम हो जाएगा। C1 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो C1 स्क्वायर V1² बनेगा, फिर C2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो C2 स्क्वायर V2² होगा, प्लस C1 C2 V2² और फिर C1 C2 V1², C1 C2 V1 का स्क्वायर एक आएगा और एक C1 C2 V2 का स्क्वायर आएगा, और माइनस में ये एक्सप्रेशन C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। कैमरे के जद से बाहर तो नहीं गया, ये थोड़ा सा चला गया। चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल टर्न कर दे रहा हूँ, ठीक। देखिए ज़रा, यहाँ लंबा एक्सप्रेशन है इसलिए मैं थोड़ा सा गुंजाइश बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसको 1/2 कॉमन करके अब इसको जैसे हम मल्टीप्लाई कर लिए, मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स, इसको एज इट इज़ रहने दिए। C1 प्लस C2 को इनको मल्टीप्लाई किए हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जरा यहाँ देखिए, C1V1² C2V2², यहाँ देखिए C1V1 प्लस C2V2, इसको अगर A मानिए, इसको अगर B मानिए तो ये A² होगा, ये B² होगा। इसको जब खोलेंगे तो इसमें A² प्लस B² होगा, इसका A² प्लस B² से वो कट जाएगा। इसमें आएगा 2AB प्लस 2AB, लेकिन हो जाएगा बाहर माइनस लगे तो माइनस 2AB। तो बचना क्या है देखिए, C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2² माइनस 2 C1 C2 V1 V2, यही बचना है ऊपर। बाकी ये टर्म इसका A² इसका B² कट जाएगा, तो C1 प्लस C2। अब ये C1 C2 को कर दीजिए कॉमन भैया, ठीक है, इसको कर दीजिए कॉमन, तो देखने को मिलेगा V1² प्लस V2² माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक। A² प्लस B² माइनस 2AB A माइनस B का होल स्क्वायर। तो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन
ये निकल करके आ जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉस इन एनर्जी का क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो इसको लेकर के हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जरा एक क्वेश्चन यहीं पर, यहीं का यहीं एक चीज देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए। टू insulated metallic sphere of 3 microfarad and 5 microfarad capacitor are charged with 300 volt and 500 volt respectively. The energy loss when they are, का दो कैपेसिटर की बात कर रहा है, इसमें C1 की बात कर रहा है 3 माइक्रोफराड, C2 की बात कर रहा है 5 माइक्रोफराड, इसको चार्ज कर दे रहा है 300 वोल्ट से, इसको चार्ज कर दे रहा है किससे, 500 वोल्ट से, और कनेक्ट करके तब कह रहा है कि कितने लॉस इन एनर्जी होगी। इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, ठीक है जी, इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए 1/2, ठीक है। अच्छा, ये माइक्रोफराड 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, C1 + C2, C1 C2 5 तिहाई 15, और फिर C1 + C2 5 + 3 8, ठीक है 8। एक माइक्रो कट जाएगा, चूंकि नीचे भी माइक्रो होगा, ऊपर माइक्रो का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक माइक्रो बचा हुआ रहेगा, ये ध्यान रखिए, ये जरा फास्ट जोड़ रहे हैं कम्पिटेटिव, एक माइक्रो बचा रहेगा। V1 - V2 का होल स्क्वायर, V1 - V2 का होल स्क्वायर, 500 वोल्ट - 300 वोल्ट, 500 वोल्ट - 300 वोल्ट, दैट इज व्हाट 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर। अब इसको अगर अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए चलेंगे, तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 है, इसको पहले निपटा लीजिए, है ना। 15/2 × 8 ऐसे रहने दीजिए, रुकिए, 200 का स्क्वायर, 2 का 4, 2 0 का 4 0, ठीक है 4 0। तो ऐसे में ये कटना है, इसको क्या होना है, कटना है। कटेगा तो कहाँ जाएगा जी, है कटेगा तो कहाँ जाएगा, 2 और 8 है, तो 2 से पहले जाएगा, 2 से बार बार काटिए, 2 से कितने बार काटिएगा, ये 2 की पावर कितना है 4, चलिए ये 2 × 8 कितना है, 2 की पावर 4, 4 बार 2 से इसको निपटाइए। तो पहले ये 2000 गया, 4000 हो गया था ना, 2000 हो गया है ना, फिर 2000 से कट के 1000 होगा, फिर 1000 से कट के 500, 500 से 250, 4 बार काटिए ना, 4000 से 1000, 4000 से 1000, 1000 से 2000, 2 बार हो गया, 2000 से 4000, 2000, 2000 से 1000, 1000 से 500, 3 बार हो गया, 500 से 200, 500 से 250, फाइनली कट करके ये 10 की पावर -6 × 15 × 250, 15 × 250, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 की पावर -6 है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए इतना परेशान मत कीजिए गर्मी में, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह कहानियाँ, ये तो हम लोग अभी थ्योरी देख रहे हैं, इससे रिलेटेड हम लोग को न्यूमेरिकल भी देखना बाकी है ना। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव सेक्शन के अंदर इसको हमने डाला है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तब नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स, चार्ज हो ड्रॉप्स, उनका कॉम्बिनेशन। मतलब क्या कि बहुत सारे चार्जेस हों, इक्वल चार्ज हो, बहुत सारे चार्जेस, है ना, ड्रॉप्स हैं, जिस पर क्या है, ईच क्यू है, और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, तो n है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या क्या हम लोग को समझ के रखना होगा, ये जरा सा पहले की बात समझ लीजिए। सबसे पहले टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज Q की वैल्यू सीधे NQ होगा, 1 पर Q चार्ज है तो n पर NQ चार्ज होगा, ठीक। अब जरा सा एक चीज़ हम लोग देखें, रेडियस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स, अगर सीधे जोड़ देते हैं
तो रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, इन्होंने सबको मिला करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना लेते, सारे जितने छोटे छोटे बूंदे हैं उनको मिला करके एक बड़ा बूंद बना लेते हैं। तो रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप के लिए अगर हम जाते हैं तो एक बात तो तय है कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, चूँकि n वॉल्यूम्स है तो इसका बनता है 4/3 पाई r क्यूब होगा, तो n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। सबका आइडेंटिकल अगर मान के चलते हैं, आइडेंटिकल है ये लेकर के चल रहे हैं कि ये आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल चार्जेस, ठीक है। 4/3 पाई कट जाएगा तो r⁻³ इक्वल टू n r⁻3, दैट इज व्हाट r इक्वल टू थर्ड रूट लीजिए तो n का पावर 1/3 r, ये सब चीज़ पता होना चाहिए पहले से बच्चों, ठीक है। तो कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, चूंकि C प्रोपोर्शनल टू R होता है, ड्रॉप के केस में मैंने बताया कैपेसिटी जो होगा रेडियस के प्रोपोर्शनल जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ लार्ज माने बड़े ड्रॉप का इक्वल टू n⁻⁻³ कैपेसिटी ऑफ स्मॉल होगा, क्योंकि रेडियस की ही कहानी चलेगी, रेडियस का ही कहानी चलेगा। तो बिग ड्रॉप का जो कैपेसिटी होगा वो n⁻⁻³ ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल को हम लोग देखना चाहते हो कि जो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल बनेगा वो टोटल चार्ज Q डिवाइडेड टोटल कैपेसिटी CL, तो टोटल चार्ज Q जो हो जाएगा वो NQ होगा और कैपेसिटी जो टोटल हो गई वो है ये हो गई, है ना, वो n⁻⁻⁻³ कैपेसिटी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, n का पावर 1 डिवाइडेड n का पावर 1/3। अगर कैलकुलेशन बनता हो तो 1 - 1/3 बनेगा जो कि 2/3 पावर जाएगा, और Q/C इच ड्रॉप का Q/C इच ड्रॉप का क्या बनता होगा, पोटेंशियल। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल विल बिकम n⁻²/3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ड्रॉप से रिलेटेड कहानी। अब जरा एनर्जी कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, एनर्जी कहाँ जाएगी। तो एनर्जी कॉन्सेप्ट में अगर हम जाते हैं तो फाइनल एनर्जी की बात करते हैं, तो U इक्वल टू ½ C ऑफ लार्ज इंटू V का स्क्वायर। तो C ऑफ लार्ज कितना होगा, ये n⁻⁻⁻³ CS, n⁻⁻⁻³ कैपेसिटी ऑफ स्मॉल। V की बात करते हैं तो V की बात हो जाती है कितनी, n⁻²/3, n⁻²/3 स्मॉल v का स्क्वायर। तो जरा देखिए 1/2 n⁻⁻⁻³ कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप इंटू n⁻²/3 का स्क्वायर, तो n⁻⁴/3 v का स्क्वायर, n के पावर को कॉमन कर लीजिए तो 4/3 1/3 5/3 CS स्क्वायर, तो CS स्क्वायर, तो n⁻⁵/3 1/2 CS स्क्वायर। तो एनर्जी जो है ये हो गया सिंगल की एनर्जी, तो ये सिंगल की एनर्जी n⁻⁵/3 ऑफ इनिशियल एनर्जी। अब जरा सा कुछ एनालाइज करने वाली बात हो गई, जरा सा गौर कीजिएगा। तो U इक्वल टू n⁵/3 UI, एनर्जी सम टोटल बढ़ा कि घटा। अगर गौर से देखा जाए, अगर यदि टोटल इनिशियल है, एक ड्रॉप की एनर्जी अगर U मान के चलते हैं, है ना, एक ड्रॉप की एनर्जी अगर U मान के चलते हैं, स्मॉल u, है ना, स्मॉल u, तो टोटल एनर्जी इनिशियल एनर्जी बनती NU बनती। लेकिन अब जो है n⁵/3 यानी 1 से ज़्यादा पावर हो गया, तो यहाँ पर जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से क्या हो गया, ज़्यादा है, इनिशियल एनर्जी से ज़्यादा है। इसको कैसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे, चलिए इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो किसी भी
सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो या तो हाफ CV² होता है, अगर V की वैल्यू को Q और C के टर्म में डाल दीजिए, Q और C के टर्म में जाए तो Q²/2C हो जाता है, Q²/2C हो जाता है। देखिए वो जो लिख रहे हैं वो है ना फोकस में, यस है फोकस में, तो Q²/2C हो जाता है। तो जब ये Q²/2C हो जाएगा तो अगर ये चार्ज कांस्टेंट है, और जिस केस में होगा भी, n ड्रॉप्स को आप मिला रहे हैं, n ड्रॉप्स को आप क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो n ड्रॉप्स को मिला रहे हैं तो चार्ज तो ना घटना बढ़ना है नहीं, है ना। तो चार्ज अगर कांस्टेंट है तो एनर्जी जो सिस्टम की है वो कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। मतलब इन एनी सिचुएशन अगर चार्ज को सेम रखते हुए अगर कोई ऐसा करते हैं, उसकी कैपेसिटी को घटा देते हैं, तो एनर्जी उसकी क्या होती है, बढ़ जा रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं एनर्जी उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एनर्जी अगर उसकी बढ़ जाती है, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, क्या होगा जरा देखिए, कैपेसिटी को कंपेयर कीजिए, कैपेसिटी को कंपेयर कीजिए। तो कैपेसिटी ऑफ लार्ज स्फीयर इज n⁻⁴ ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्मॉल स्फीयर। जबकि अगर टोटल कैपेसिटी अगर जोड़ा जाए चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटल कैपेसिटी जो होता वो NCS होता, चूंकि n ड्रॉप्स है ना, n ड्रॉप्स है तो NCS होता। लेकिन जब ये मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप बन जा रहा है तो इसकी कैपेसिटी जो है सो क्या हो जा रही है, रिड्यूस कर जा रही है। ये n का पावर यहाँ 1 है, यहाँ n का पावर 1/3 है, तो ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप हो रहा है तो 2/3 पावर से ड्रॉप हो रहा है, तो 2/3 पावर से, यहाँ भी देखिए इसका 1 पावर है ना, ये यहाँ 1 पावर है, तो इसका 1 पावर है, यहाँ पर n⁻⁴u है, 1 पावर है। तो एनर्जी में इंक्रीजमेंट n जो उसका मल्टीपल है वो 5/3 हो, तो देखिए तो 1 + 2/3 से इंक्रीज हो रहा है ना, तो 1 + 2/3 5/3 पावर बनेगा, तो n का पावर 5/3 क्या हो रहा है, फैक्टर से वो क्या हो जा रहा है, एनर्जी हमारी इंक्रीज करती है। मतलब कि चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए अगर कैपेसिटी को आप रिड्यूस करेंगे, एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखेंगे, आई होप कि याद रखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। सामने हमारे लैपटॉप में क्वेश्चन है, 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ सेम रेडियस हैव सेम चार्ज collapses to form a big drop. Capacitance of big drop relative to their small drop will be 8 ड्रॉप्स है n के, पिछले क्वेश्चन का मुताबिक कितने ड्रॉप्स हैं, 8 है। अब कैपेसिटी को हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। कैपेसिटी अभी पीछे में देख लीजिए, बड़े की कैपेसिटी ऑफ लार्ज इक्वल टू n⁻⁴ ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्मॉल। तो कैपेसिटी ऑफ लार्ज इक्वल टू n मतलब 8 का 1/3, कैपेसिटी ऑफ स्मॉल, तो कैपेसिटी ऑफ लार्ज 8 का 1/3 2 होता है, जरा देख लीजिए, है ना। यानी कैपेसिटी ऑफ लार्ज ड्रॉप जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, स्मॉल ड्रॉप, किसी एक ड्रॉप का डबल होगा, किसी एक ड्रॉप का डबल होगा। जबकि अगर यदि सीधे सीधे देखा जाए, अगर 8 को जोड़ा जाए, 8 ड्रॉप्स हैं, ये ड्रॉप्स हैं, तो इसको बनना चाहिए था 8CS, लेकिन 8CS, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, 2CS आ रहा है, माने 6CS की डिक्रीजमेंट हो रही है, कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी बढ़ जाती है। 2 spheres of A and B of radius 4 cm and 6 cm are given charge 80 μc and 40 μc। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्या है, एक 4 सेंटीमीटर का R1 है, इसका 4 सेंटीमीटर का, R2 है हमारा 6 सेंटीमीटर का, या 6 सेंटीमीटर का। एक पर चार्ज दिया जा रहा है 80 μc, इसमें चार्ज दिया गया 80 μc, और इसमें चार्ज दिया गया भैया कितना, इसमें चार्ज दिया गया 40 μc, इसमें 40 माइक्रोकूलम, और कनेक्ट कर दिया गया। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में कितना चार्ज फ्लो होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है Q1 ये है, Q2 ये है,
अब जानते हैं पूछ क्या रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक से चार्ज दूसरे में फ्लो होकर के कितना गया। मतलब या तो आप निकाल दीजिए क्या निकाल दीजिए, सबसे पहले देखिए कैपेसिटी और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक से दूसरे में चार्ज में फ्लो हुआ कितना है। तो टोटल चार्ज है आपका कितना, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है। अच्छा 80 म्यू था ना जी, 80 म्यू, तो 80 प्लस 40 दैट इज 120 म्यू इज द टोटल चार्ज। ठीक है, तो Q1 कितना रहा होगा, Q1 हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q, यानी 120। तो सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे नहीं है ना, R1 मतलब 4 डिवाइडेड R1 प्लस R2 6 4 10 इंटू 120 म्यू सी, मतलब Q1 डैश की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी। कितना हो जाएगा देखो तो भैया, 10 10 गया 12 चौका 48, 48 म्यू सी। कितना, 48 म्यू सी। तो Q1 डैश हो जाएगा 48 म्यू सी। पहले इस पर 80 म्यू सी चार्ज था, अब जो बचा चार्ज है वो 48 म्यू सी है। तो एक से दूसरे पे कितना चार्ज गया होगा, ये है आपका Q1, ये है आपका Q2, मैं सॉरी ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज। इसमें पहले 80 था, इसमें 40 था, इस तो कनेक्ट किए होंगे। तो देख रहे हैं कि 80 म्यू सी इसमें था, अब बचा है 48 म्यू सी। इसका मतलब इससे चार्ज निकल के इसमें गया है, इससे चार्ज पोटेंशियल हम निकाले भी नहीं है, जरूरत भी नहीं थी कि किसका हाई पोटेंशियल है, किसका लो पोटेंशियल, निकालने की जरूरत नहीं। हमने दिखाया फाइनल चार्ज निकाल लिया कि इस पर पहले वाले पर कितना बचेगा। तो देख क्या रहे हैं कि इस पर 80 था और अब हो गया है 48। इसका मतलब इससे चार्ज निकल के इसमें गया। हो सकता था कि इसका चार्ज बढ़ जाता, तो यही नहीं होता कि इससे चार्ज निकल के इसमें आता। चलिए, तो डिफरेंस ऑफ चार्ज क्या है, यहाँ घटाने बढ़ाने की बात नहीं है, डिफरेंस ऑफ चार्ज क्या है। इस पर 80 म्यू सी पहले था, अब 48 म्यू सी है। तो डिफरेंस इन चार्ज जो है, सो जो चार्ज फ्लो होकर के इससे उस पर गया होगा, है ना, वो डेल क्यू हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश, जो कि हो जाएगा 80 माइनस 48 यानी 32 म्यू सी। तो 32 म्यू सी इज द चार्ज एक्सचेंज चार्ज की वैल्यू 32 म्यू सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 64 mercury drops of radius r and q collapses to form a big drop. The ratio of the surface density of charge for each small drop with that of the big drop. अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है। क्या कह रहा है, 64 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, n की वैल्यू 64 है। कितनी है, 64। चार्ज डेंसिटी के कंपैरिजन की बात हो रही है, चार्ज डेंसिटी की कंपैरिजन की बात हो रही है। पहले इनका रेडियस r है, बाद में लार्ज ड्रॉप जब बनता है तो उसकी रेडियस कैपिटल R मान करके चलते हैं, है ना, कैपिटल R मान कर चलते हैं। और सब पर चार्ज लेट सपोज कि एक पर चार्ज इतना रहा होगा, तो मिलने के बाद इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सॉरी ये गिर गया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना बनेगा। वापस चल भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, ठीक है जी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना का रेशियो कितना होगा, है ना। गर्मी से दिमाग खराब है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सिग्मा स्मॉल टू सिग्मा बिग, तो जाहिर सी बात है चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी
स्मॉल क्यू अपॉन कितना इसका 4/3 पाई, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस का फॉर्मूला ना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका एन क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये कुछ कट कटा करके है ना, ये कट कटा करके क्या हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन एन, आर स्क्वायर कैपिटल ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर कैपिटल ऊपर आ जाएगा, नीचे स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एन क्यों लिख दिए हैं, चूंकि एन ड्रॉप्स हैं तो ये हो जाएगा। इसको फिगर हम बाद में रखेंगे, पहले हम इन जनरल सॉल्व करते हैं। आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था एन टू द पावर कितना, 2/3 कि 1/3, 1/3, 1/3 ऑफ स्मॉल आर होता है एन आर स्क्वायर, ठीक है। यही था ना जो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखा, एन टू द पावर 1/3 स्मॉल आर। अब ये आर स्क्वायर भी कटेगा, तो जरा देखिए एन का पावर 2/3 अपॉन एन, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो एन का पावर 2/3, एन का पावर 1, तो नीचे बनेगा एन का पावर 1/3, ये कैलकुलेशन बनता हो, इसको 2/3 को ला करके 1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1/3 हो जाएगा। अब एन का वैल्यू कितना दिया है, 64 दिया है। इनफैक्ट क्या है कि आपको चाहे अपने को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि फाइनली ये होना कितना है। तो ऐसे में एक रिलेशन, पहले छोड़िए इसको, क्वेश्चन को बाद में लगाइएगा, ज़रा देखिए सिग्मा बिग जो है वो n टू द पावर 1/3 ऑफ सिग्मा स्मॉल होगा। ये रिलेशन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो जैसा रेडियस का रेशियो जा रहा है, उसी तरीके से हमारा रेडियस का रेशियो, रेडियस में यही हो रहा था ना कि r इक्वल टू n टू द पावर 1/3 स्मॉल r, ये ड्रॉप वाले केस में हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस वाले केस में भी कि n टू द पावर 1/3 सिग्मा स्मॉल हो रहा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की कहानी ऐसे ही बन रही है, ठीक है जी। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस कर जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोग खाली रिलेशन रखना है, सिग्मा बिग, इसमें से रिलेशन रखेंगे तो सीधे आ जाएगा, सिग्मा बिग इक्वल टू n टू द पावर 1/3, इसका 1/3 रूट हो जाएगा, 4 × 16 4 × 64 6 4, सिग्मा स्मॉल अगर रेशियो पूछा है तो स्मॉल बाई सिग्मा बिग इक्वल टू 1/4। ये हम चाहते तो यहाँ पर n की वैल्यू रख करके सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को एक रिलेशन क्या करना था, फाइंड आउट करके देखना था कि सरफेस, जब हम लोगों ने कितना चार्ज, इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज को देख लिया, इनिशियल कैपेसिटी फाइनल कैपेसिटी में कंपेयर करके देख लिया, इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल में देख लिया, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी ड्रॉप वाला में देख लिया, तो भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी हम लोग देख ही ना ले कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो ये सीधा क्या होगा कि रिलेशन बन जाता है, जो रेडियस का रिलेशन बनेगा वही कैपेसिटी का बनेगा, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी का बनेगा। ये सीधे हम लोग याद रख लें, चार्ज n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। फिर कैपेसिटी उसकी n टू द पावर 1/3 रहेगी, रेडियस n टू द पावर 1/3 रहेगी बड़े का, बिग का। और एनर्जी की बात करेंगे तो वो, पोटेंशियल की बात करेंगे तो n टू द पावर 2/3 होगा, और एनर्जी की बात करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो इसको जहाँ तक संभव उसको लिखिए। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास है ना। इसको नंबर नहीं देकर के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आज ले रहे हैं, आज का शायद आखिरी क्वेश्चन होगा, है ना। एक लार्जर स्फीयर है और इसकी पोटेंशियल है 100 वोल्ट, और एक स्मॉलर स्फीयर है, इसकी पोटेंशियल है 50 वोल्ट। और अपने पास ये कंडीशन रख दिया गया, हाउ शुड यू कनेक्ट द लार्जर स्फीयर एंड द स्मॉलर स्फीयर सो दैट द चार्ज फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर टू लार्जर स्फीयर। क्या ऐसे पॉसिबल है कि हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, और इसकी 50 वोल्ट है, उसका 100 वोल्ट है, और इसका चार्ज फ्लो होकर के इस पर चला जाए। तो एक लाइन में कोई कहेगा कि ऐसे जोड़ दें तो सारी 50 वोल्ट इसी से चार्ज निकल के इसमें चला जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम इससे चार्ज को लेकर के इस पर दे दें? यस, इट इज़ पॉसिबल। क्या करेंगे, ये जो लार्ज स्फीयर है
इसके अंदर रख देंगे ये 50 वोल्ट वाले को। अब आप बताएं क्या इसका पोटेंशियल 50 रह जाएगा या बढ़ेगा या घटेगा? तो आंसर है बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 50 वोल्ट तो इसके खुद का है और 100 वोल्ट इसका है। इसके अंदर के ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। इसका सरफेस का पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है तो मैं कई बार बता चुका हूं कि हर पॉइंट का 100 वोल्ट है। 50 वोल्ट खुद का प्लस 100 वोल्ट पोजीशन का, यानी इसकी पोटेंशियल अब 150 वोल्ट हो जाएगी, हाँ। इसकी 100 वोल्ट है, करेक्ट। और इसके 50 वोल्ट के कारण कुछ बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यहाँ से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, कुछ बढ़ेगा। लेट सपोज कि 25 वोल्ट बढ़ गया तो ये बन जाएगा 150 वोल्ट पर, ये चला जाएगा 125 वोल्ट पर। और अब इसको कनेक्ट कर दीजिए तो इसके टोटल चार्ज फ्लो हो करके इसके सरफेस के ऊपर चला आएगा। टोटल चार्ज, एक भी चार्ज इस पर नहीं बचेगा। जैसे 50 से घट करके इसका मान लीजिए 50 से घट करके इसका 49 होगा तो इसका जो है 126 होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कम, इसका 126 नहीं होगा, ये ग्रेजुअली फिर एडजस्ट होगा। मतलब कभी भी अंदर का पोटेंशियल बाहर के पोटेंशियल से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और जब हमेशा ज़्यादा रहेगा तो ये चार्ज फ्लो होकर के सरफेस के ऊपर भी जाना है। मतलब कि कोई भी एक चार्ज स्फीयर हो, हॉलो हो, और इसके अंदर अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं और इस पर कोई भी चार्ज दीजिएगा, कोई भी चार्ज, इसकी पोटेंशियल इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये फ्लो करके सरफेस के ऊपर होगा, ये रुकेगा ही नहीं। वैन डी ग्राफ जनरेटर इसी पर बेस्ड था, जो आजकल सिलेबस से हटा दिया, कॉम्पिटिशन से भी हटा दिया, तो हम लोग बताते भी नहीं है ना, बताते भी नहीं है। तो इसमें जैसे भी आप चार्ज दीजिएगा ये फ्लो होकर के कहाँ चला आएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो आज की कहानी हम लोग रहने देते हैं। हालांकि गर्मी तो इतना रहता है कि हिम्मत नहीं होती है, सुबह में पसीना चलता है, और एसी कमरा तो अपने पास है नहीं कि एसी चला लें और ठंडा लगा रखें, तो पंखा चलाने पर काफ़ी साउंड क्वालिटी बिगड़ जाता है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।